आ ही नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बोलते ना वो ये लेसन की रिकॉर्डिंग रहेगी तो अच्छा रहेगा। देखो सबसे पहले मैं ये ग्राफ बना लेता हूँ। याद रखना, अच्छी खबर देखो ये है कि पहली बात तो यार तुम्हें ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। प्लीज, अगर मैं भी कभी कोई टेस्ट लूंगा तो उस पर ऐसा मत बोलना कि सर ग्राफ पेपर नहीं था, क्योंकि बोर्ड में ना पिछले 2 सालों से ग्राफ पेपर मिला ही नहीं है बच्चों को। जिसकी वजह से कई बच्चे डर गए थे, बोले कि अरे जब ग्राफ पेपर नहीं मिला तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात, हम 12th के बच्चे हैं, हमको ना ग्राफ पेपर की जरूरत ही नहीं है। हमको डायरेक्टली पेपर में ड्रॉ करना है, तुम्हारा ग्राफ बस नीट दिखना चाहिए। समझ रहे हो क्या? मैं खुद तुम लोग को हाँ यहाँ पर बिना ग्राफ के ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, और बिना ग्राफ के ही सीखना है तुम लोगों को। अब देखो यार, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, तुमको ये तो पता ही होगा ना कि ये एक्स है, राइट ना? हाँ हाँ ये हाँ। एक्स का ये हिस्सा पॉजिटिव होता है और ये हिस्सा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। राइट ना? साइमा, तुमको ये बात पता ही होगी अच्छे से, राइट? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला हिस्से को हम वाई बोलते हैं और ये हिस्सा वाई का नेगेटिव हिस्सा होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ भी नया नहीं है। अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व ग्राफिकली। याद रखना, मैं तुम लोग को एक छोटा सा वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड्स को याद रखो। जैसे कि यहाँ पर हिंदी में मैं बोलता हूँ, यहाँ पर एक्स क्या दिखा रहा है? एक्स जो है वो बराबर या बड़ा है जीरो से। एक्स क्या है? जीरो से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं? हाँ एक्स जो है वो जीरो से बड़ा है। बड़ा मतलब वर्ड साथ में याद रखना, बाहर। बड़ा मतलब बाहर। अब बार बार मैं बड़ा मतलब बाहर क्यों बोल रहा हूँ? जब भी तुम लोग को ऐसा बोलेगा ना सॉल्व ग्राफिकली और सिर्फ इतना सा दे दिया, तो तुमको करना क्या है? तुमको ना इस ग्राफ को शेड करना है। क्या करना है? ग्राफ को शेड करना है। अब वो जो है एक्स मतलब जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, कॉमन सेंस है, वो पॉजिटिव है, राइट? राइट ना? हाँ। साइमा। हाँ सर। तो इसका मतलब शेड कहाँ पर बनेगा? शेड देखो ऐसे बनेगा, पॉजिटिव ये साइड सारे पे। एक्स की तरफ पे, सब एक्स की तरफ ऐसे तुम अपनी रेज बनाओगे। समझ में आया? इसको रेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है? पूरा ऐसे बना देना, हो गया तुम्हारा काम। वैसे और एग्जाम में नीचे आने तक। नहीं वाला है, हाँ नीचे तक बना देने का। वैसे एग्जाम में नहीं आता, मैं पहले बता दूं, ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि रेस कैसे बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा ये रेस का कंसेप्ट। समझ में आया? सिंपल है, हो गया तुम्हारा आंसर यहाँ पे तैयार। सिंपल है ना? हाँ सर। ठीक है, कुछ यहाँ पे हाँ तुमको सर। अब इसके अंदर लिखोगे क्या, मैं वो भी तुमको बता देता हूँ। इंग्लिश में लिखना रहता है, इंग्लिश में लिखना रहता है कि सिंस जो हमारा जो एक्स है वो जीरो से बड़ा है, राइट ना? जीरो से बड़ा मतलब या तो या तो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, यानी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट ना? तो क्या हुआ? वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजने लगा। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस के हिसाब से दोनों ही पॉजिटिव है, राइट ना? फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, राइट ना? तो इस तरह से हम रेस बना देने का, हो गया तुम्हारा काम एकदम सिंपल। ओके, अब जरा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ मैं। ये मुश्किल था, समझ में आ गया? अरमान, हाँ समझ सर। में आया? हाँ हाँ ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। तुमको नहीं लगता इस बार क्या बोला है? पहले वाले बड़ा बोला था, इस बार क्या दे दिया? छोटा, बरोबर, राइट ना? छोटा दिया है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब रेस किस तरफ आएंगी? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे। आएगी। लेफ्ट साइड आएगी, कॉमन सेंस। नेगेटिव में हाँ। हो गया, सिंपल है कि नहीं? हाँ क्योंकि हाँ। जीरो से कम है तो नेगेटिव पे जाएगा ना। यहाँ एकदम कॉमन सेंस। अब मेरे वर्ड पे ध्यान रखना, इसके लिए ट्रिक याद रखोगे तो बेटर है। अगर जो भी वैल्यू तुम्हारी, अगर बड़े का सिंबल है, अगर सिंबल बड़े का है, अगर सिंबल बड़े का है, तो इसका हाँ मतलब बाहर की तरफ, बाहर मतलब इस तरफ, ठीक है? छोटा है हाँ तो अंदर की तरफ, ठीक है? मैं और अच्छे से तुम लोग को ये चीज पहले ही समझा देता हूँ। देखो, अगर मान लो तुम्हारा कल को कोई ग्राफ होता है, ठीक है? ये तुम्हारा मान लो ग्राफ है, एक रफली मैंने बनाया, और मान लो यहाँ पर कोई लाइन गुजर रही है, ठीक है? ये एक मान लो कोई लाइन है। तो अगर लाइन जो है, डेफिनेटली लाइन तुमको तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास कोई इक्वेशन होगी, राइट ना? अगर वो जो भी इक्वेशन तुम्हारी अगर बड़ी है, ये वाला सिंबल यूज हुआ है इस पे, कौन सा सिंबल? ये वाला। तो बड़े का मतलब जो रेज रहेगी बाहर की तरफ जाएगी, समझ रहे हो? और अगर छोटी का दिया हुआ है सिंबल, अगर छोटा है ये वाला, तो रेज जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। इतना सा कंसेप्ट याद रहेगा तुम लोगों को? ये हाँ बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर इतना याद रहा ना बड़ी आसानी से कर लोगे। बड़ा है तो बाहर की तरफ रेस मारने का, छोटा है तो अंदर की तरफ,
हाँ अरमान, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ गया समझ गया। हाँ साइमा, तुमको भी समझ में आया ना? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरीके से बता सकते हो कि अगर मान लो मैं ये वाले का अगर लाइन ड्रॉ करूँ, इस बार वाई वाला है, तो देखो ये है वाई, और अगर मैं इसकी लाइन जल्दी से ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, तो बता सकते हो यहाँ पे रेस किस डायरेक्शन में आएगी? सर ऊपर की डायरेक्शन में। वेरी गुड, ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी आसान हो गया, राइट ना? अब बताना इतना कुछ मुश्किल नहीं है, राइट? सिमिलरली इसके बाद वाले क्वेश्चन में, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें उल्टा है, मतलब नीचे की तरफ जाएगी, कॉमन सेंस है, राइट ना? जी सर। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ सर। बढ़ते हैं, सॉल्व ग्राफिकली। ठीक है, सॉल्व ग्राफिकली। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार ना तुमको दो दो दे के रख दिया हम लोगों ने। तो कोई मुश्किल है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई मुश्किल है। चलो अगर मुश्किल है तो देख लेते हैं। किधर गया ये अरमान, आवाज आ रही है? तुम वापस जाके हाँ वापस सर हाँ। आ रही है ना? आ रही आ रही। अब जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन में x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा है मतलब बाहर, राइट ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा, x है बड़ा है 0 राइट से, साइड में बस जाएगा। राइट साइड में। तो हम लोग क्या करते थे, पूरा ऐसे कर डालते थे पहले के क्वेश्चन में, बरोबर? हाँ सर। लेकिन साथ में यहाँ पर एक और चीज बोला है, y जो है वो क्या है, बड़ा है 0 से, इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में, यानी हम पूरे की तरफ कर डालते थे इस तरह से। बहुत ध्यान से सुना है, वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, सर। पूरे की तरफ ऐसे कर डालते थे। अरमान समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये किधर चला गया अरमान? हाँ सर हाँ। देखो, जब x बड़ा होता था तो हम पूरे ऐसे बड़ा x की तरफ बोलते ना, ऐसे सारा ये रेस मार देते थे, और यहाँ पर y जब बड़ा है तो उसकी तरफ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों का जो रेस है कहीं पे टच हो रही है क्या? इनका जो भी मैंने ऐसे खिंच खिंच किया है वो कहीं पे आपस में टच हो रहा है? कौन से क्वाड्रेंट पे टच हो रहा है? नहीं सर। हो रहा है, ध्यान से देखो। कौन सा वाला था, ऊपर वाला? हम्म, अरे ध्यान से देख, बोलते ना, ये देख सबसे पहले यहाँ पे अभी कौन एंटर हुआ, ये पढ़ामकर, पेड़मकर। ओके, रिज्यूम करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर x जो है वो बड़ा है 0 से, तो बड़ा का मतलब मैंने क्या सिखाया था अरमान, तुम बताओ। x देखो, ये है तुम्हारा x, ये है तुम्हारा y, बरोबर? x जो है वो बड़ा है 0 से। तो पहले वाले क्वेश्चन को याद करो, हमने क्या किया था, इस तरह की लाइंस बनाई थी। राइट वाले साइड पे, पॉजिटिव वाली साइड पे। हाँ बरोबर। और अब जरा इस वाले को याद करो, y जो है बड़ा है 0 से, तो हमने किस डायरेक्शन में बनाया था, इस तरफ, राइट ना नेगेटिव साइमन? साइड पे, अरे बराबर। y की तरफ, y। हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x के टाइम पर मैंने जो बनाया, y के टाइम पे मैंने जो ऐसे शुआएं बनाई, क्या ये आपस में कहीं पर मर्ज हो रही है क्या? ये दोनों की आपस में ही कहीं हाँ पे सर, मर्ज हो रही? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मर्ज हो रही है, बरोबर? यहाँ पर मर्ज हो रही है कि नहीं फरहान, अरमान? हाँ सर। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, यही है तुम्हारा आंसर। बाकी को ऐसे ऐसे मिटा देने का और बोलने का कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है, हो गया, इतना सा बोल देना, बस कहानी खत्म। समझ में आया क्या? सिंपल है। कैश, क्या तुमको भी समझ में आया ये, क्योंकि तुम अभी ज्वाइन हुए? सिर्फ कैश है ना, फरहान मिसिंग है अभी भी। और अरमान तुम्हारे दो दो दिखाई दे रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? ओ अरमान, हाँ सर, वो मेरा लैपटॉप से भी कनेक्ट है ना, इसके लिए। अरे तो दो दो से कनेक्ट क्यों करो, तुम्हारी आवाज इको हो रही है। और आवाज इको हाँ क्यों हो रही है, सर, तुमने निकाल हेडफोन नहीं लगाया? ये लगाया हो सर। हम्म, चलो यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों को, यहाँ तक मैंने क्या बोला? हाँ सर। हाँ कैश, क्या तुमको समझ में आया, क्योंकि तुम अभी अभी ज्वाइन हुए? क्योंकि अगर समझ में आया तो, क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी जंप मार रहा हूँ, देखो ये वाला जो है मैं डायरेक्ट अभी जंप मार रहा हूँ तुम्हारे लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर, डायरेक्टली आई एम जंपिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, बराबर? नहीं 4 नहीं, थर्ड, थर्ड पे पहले जंप मारते हैं, थर्ड वाला तो बाकी रह गया। थर्ड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे?
हेलो फरहान, आ गए तुम? हाँ सर। आए तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये वाला अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो देखो ये है मेरा ग्राफ, और मैंने पहले ही बता दिया सबको कि ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ग्राफ पेपर का इस्तेमाल। तुम लोग को ये सब बिना ग्राफ के ही करना है, बिना ग्राफ पेपर के ही करना है। ओके, एक्स एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश। ऑफ कोर्स वाई नेगेटिव है यहाँ पर, ये बताने के लिए। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर ना, साइमा क्या तुम मुझे बता सकते हो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सिंबल है? सर ग्रेटर वाला है। हाँ ग्रेटर, नहीं बड़ा। बड़े का मतलब रेस कहाँ पर बनेगी, सारी की सारी रेस बाहर की तरफ बनेगी, राइट हैंड साइड पर। बाहर बाहर। इस तरह से याद रखो कि बड़ा है तो बाहर है, राइट ना। तो अब जाहिर सी बात है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कहाँ बनी? यहाँ पे तो एक इक्वेशन दे दी है ना उन लोगों ने। तो देखो सबसे पहला काम क्या है, अरमान तुम भी ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि ये जो तुम्हारा है ना, ये ग्रेटर, इसको ना तुम ऐसे इक्वल लिख दो ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। -3 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो +3 हो जाएगा, राइट ना। और ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा। 2 कहाँ पर चला जाएगा? 3 के नीचे चला जाएगा। तो ये आ गई तुम्हारी वैल्यू 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? अगर इसको कट करोगे तो घूम फिर के क्या आने वाला है? इसका क्या आएगा अगर कट करूंगा तो मैं? 1.5 बरोबर। हाँ साइमा, फरहान। हाँ सर। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं नंबर ऑर्डर में लिखूँ तो ये है मान लो 1, ये है मान लो 2, ये है मान लो 3, ये है मान लो 4 एंड सो ऑन। ओके, कॉमन सेंस है कि मेरा 1.5 आया, मतलब मेरा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। ओके, तो करना क्या है तुमको, यहाँ पर इस पॉइंट पे ना एक ऐसे खड़ी लाइन मार दो। सिर्फ एक्स है ना, तो यहाँ पर एक ऐसे खड़ी लाइन मार देने का। ओके, अब बोलो क्या बोल रहा था वो बोल रहा था कि बड़ा है, राइट ना। बड़े का मतलब कहाँ पर राइज बनेगी? बाहर। तो यहाँ से बाहर ऐसे रेस बना दो। समझ में आ गया सबको क्या करना है इस पूरी सिचुएशन में? बस हाँ हो गया, सर। इतना ही करना है। सेम सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है। पॉइंट फाइंड करो, बड़ा है या छोटा है उस हिसाब से रेस बना। अगर मान लो इसकी जगह यहाँ पर छोटा दिया रहता तो मैं रेस अंदर की तरफ बनाता, और कुछ नहीं। सिंबल के हिसाब से हम चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फरहान तुमको भी समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान चैप्टर की कैटेगरी में है और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। हाँ तो अब से अगर हमारा फ्यूचर में कोई भी टेस्ट रहेगा ना, तो वहाँ पे ये चैप्टर हमेशा इंक्लूडेड मिलेगा तुमको। भले ही मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन का टेस्ट है, भले ही मैं बोलूँ लॉजिक का टेस्ट है, पर ये मान के चलना है कि एक क्वेश्चन तुमको उसमें एलपीपी का आएगा ही आएगा। ठीक है क्या? और मैंने ये भी बता दिया कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, तो इसलिए जल्दी करो, हमको वहां तक पहुंचना है। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ऑफ कोर्स ये है वाई डैश, और ये है एक्स डैश। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तुमको ना x+2y इज लेस देन इक्वल टू 6 दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल, अरमान तुम मुझे बताओ सिंबल कौन सा है यहाँ पर? बड़ा है कि छोटा है? अरमान हाँ सर हाँ। सिंबल कौन सा है, बड़ा है कि छोटा। छोटा है? छोटा है। छोटा है छोटा मतलब जो रेज होगी वो कहाँ बनेगी, बाहर की तरफ के अंदर की तरफ? बाहर। आर यू श्योर? साइमा हाँ तुम लेफ्ट बताओ। साइड पे ना। जाहिर सी बात है, तो वर्ड याद सर रखो अंदर की लेफ्ट तरफ, साइड पे। मतलब अंदर की तरफ, राइट ना। लेफ्ट साइड हाँ मत याद हो, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, क्योंकि लाइन किसी भी टाइप में बन सकती है। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर एक्स वाई हाँ दोनों आ चुका है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या रहेगा तुम्हारा, ये जो लेस और ग्रेटर का सिंबल दिया रहता है ना, उसको इक्वल में कन्वर्ट करो। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना, अरमान बहुत ध्यान से सुनना। बहुत यहाँ पर करना क्या है पता है? इक्वल के बाद तुमको क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है, हाँ बरोबर। सर। इक्वल के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। पूरी इक्वेशन को ना 6 से डिवाइड कर दो। तो ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये हो जाएगा तुम्हारा x/6।
प्लस 2y बाय 6 इक्वल टू 6 बाय 6। ओके, जाहिर सी बात ये पूरा हो जाएगा कट, 2 1 जा 2 3 जा, तो तुमको जो मिलेगा फाइनल वो मिलेगा x बाय 6 प्लस y बाय 3 इज इक्वल टू 1। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो x के नीचे 6 है, y के नीचे 3 है, इसका मतलब तुम्हें कोऑर्डिनेट क्या मिले पता है क्या, 6, 3 हो गया। यानी x एक्सिस पे 6 है, y एक्सिस पे 3 है। तो चलो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया तुम्हारा 6, और यहाँ पे एक और बना देता हूँ 7। तो x एक्सिस पे सर पर लेफ्ट साइड पे रहेगा ना क्या, जो कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि देखो साइन हमें वो है। ये जो नंबर आया है ना, देखो अब यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो साइमा, मैंने क्या बोला, जब भी ये लेस देन का सिंबल रहेगा, ये देखो बड़ा का मतलब जो रेज होगी ना, रेज, ये बड़ा और छोटा किसके लिए, हमारी रेज बनाने के लिए। वो जो हम रेज बनाते हैं ना, ये वाली, ये इनके लिए इस्तेमाल होती है। इस हिंट का इस्तेमाल करो रेज बनाने के लिए, समझ रहे हो क्या, ना कि क्वाड्रेंट पिक करने के लिए, ना कि नंबर्स को। नंबर तो उससे डिसाइड होंगे कि हमको आ क्या रहा है। हमारे केस में हमको 6 भी पॉजिटिव आया और 3 भी पॉजिटिव आया, तो कॉमन सेंस है, मैं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही जाके टिक मार्क करूंगा ना। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो मैं नेगेटिव, पूरा देख लो, अगर ना समझे तो फिर मुझे पूछना, ठीक है। जैसे कि देखो अभी y के केस में ना, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 बस इतना ही लेते हैं। तो मेरे केस पे जो x एक्सिस पर क्या आया है, 6 आया, ठीक है, और y एक्सिस पर क्या आया है, 3 आया। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे बड़ा सा पॉइंट बना दिया। अब तुम्हें करना क्या है पता है क्या, तुमको ना इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और लाइन को अच्छा खासा से बड़ा ड्रॉ करना, ठीक है क्या, हाँ सर। ऐसे। और याद रखो लाइन को बनाने के बाद ऐसे ये रेस मारना मत भूलना, ऐसे, इसका मतलब ये इन्फिनिट जाने वाली है लाइन। और हमेशा एक हैबिट डालना कि जो लाइन है ये आई किसकी वजह से है, ये इस इक्वेशन की वजह से आई, तुम्हारे सवाल की वजह से, राइट ना। तो ये जो ये वाला ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये यहाँ पे लिख दो। अब बात करते हैं वो वाली बात पे जो अभी साइमा छेड़ रही थी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ पता है क्या, अगर हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे सिंबल कौन सा है, सिंबल है तुम्हारा इसका लेस का, छोटे का। सिंबल किसका है, हाँ साइमा, छोटे का। छोटे का है। तो जो रेज लेस होगी, का। जो रेज होगी वो किस तरफ बनेगी, तो जाहिर सी बात है रेज बनने वाली किसके लिए, पहली बात तो इस लाइन के लिए बनने वाली, जो लाइन हमने ड्रॉ की, और किस तरफ बनेगी, अंदर की तरफ। ऐसे लाइन ऐसे मतलब रेज बना लो, शुआएं बना लो, हो गया, समझ में आया। अगर मान लो सिंबल ऐसा होता तो रेज कहाँ बनाता मैं, ऊपर की तरफ। समझ में आया साइमा। हाँ सर समझ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, कैस, कुसुम, फरहान, हाँ सर, समझ रहे हैं। समझ रहा है ना, पक्का ना। याद रखना सर। ये सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है। ये सिंबल हमको हेल्प करता है कि रेस किस तरफ बनेगी, अंदर की तरफ के बाहर की तरफ। तो अगर लेस देन का सिंबल रहा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला ना कि जब भी ग्रेटर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बाहर, तो जाहिर सी बात है छोटे का अंदर। हाँ अरमान, तुमको भी समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला तरीका तुम लोग को यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और। इसके बाद के ऑलमोस्ट सारे सम एक जैसे ही हैं। हम डायरेक्टली जंप मारते हैं एक थोड़े से डिफरेंट कैटेगरी में, कि क्या हो अगर एक साथ तुमको दो दो लाइंस मिल जाए, तो उस टाइम पर कौन सा रेस डिसाइड होगा कि कहाँ पर रेस बन रही है, ये हमको डिसाइड करना रहता है। तो चलो देखते हैं इस वाले केस में। क्या तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। तो इस वाले को हम कैसे करेंगे, तो तुम देखो बहुत आसान है ये। एक एक इक्वेशन को पकड़ो। सबसे पहले ना मैं यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे साइड में ड्रॉ करके रख देता हूँ, एक ऐसी सैंपल ग्राफ। ओके, अब जरा यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है हमारी 2x + y इज ग्रेटर देन 2। इस सिंबल को याद रखना कि यहाँ पर इस बार कौन सा सिंबल यूज हुआ है, बड़े का। बड़े का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, याद रहेगा।
तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, इसको तुम इक्वालिटी में कन्वर्ट करो, मतलब जहां पर भी वो सिंबल है ना वहां पर तुम उसको इक्वल लिख दो। ओके, बस तुम्हारा काम आई थिंक यहाँ पर हो गया। अब बात, अच्छा यहाँ पर इतना करने के बाद ठीक है, हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूँ, राइट साइड में मैंने कैसे सिखाया था, जो भी राइट साइड में नंबर रहता है उसी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देने का। जो भी नंबर राइट साइड में दिया रहता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर y/2 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा। क्या सबको यहाँ तक समझ में आया? डाउट है तो इधर ही हाँ रेस कर लो। सर। पक्का ना? अरमान समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर हाँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्या है कुसुम, सब समझ में आ रहा है ना तुम दोनों को भी? ये लैंग्वेज बड़ी खतरनाक रहती है इसकी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये कोऑर्डिनेट जो हमको मिले वो है 1,2। कॉमन सेंस से x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ही है, राइट ना। तो इस इक्वेशन के लिए हमको मिला 1,2। सिंपल है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पे ना नंबर स्टार्ट कर देते हैं प्लॉट करना। तो पहला नंबर यहाँ पे बनेगा फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। तुम देख सकते हो यार मैं नंबर्स कितने इम्प्रॉपर बना रहा हूँ, सच है कि नहीं? क्योंकि मैं ग्राफ पेपर यूज कर ही नहीं रहा हूँ। पहली बात तो तुम देख सकते हो कहीं पे कुछ नंबर में बीच में गैप कितना ज्यादा है, पर जैसा मैंने बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बस लाइन और प्रेजेंटेशन दिखने में थोड़ा ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, लाइन सीधी रहेगी अच्छा दिखेगा। ग्राफ पेपर को तो इस्तेमाल करना ही नहीं है तुमको, उसके बिना ही सॉल्व करने आना चाहिए। क्योंकि कई बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि ग्राफ पेपर मिला ही नहीं है बच्चों को, तो फिजूल में छोड़ देते हैं, जबकि ये एक बहुत ही आसान चैप्टर में से एक है और फ्री के मार्क्स वाला है, तो छूटना नहीं चाहिए। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस पे 1 है, एक्स एक्सिस पे क्या है 1। तो मैं ऐसे देखो 1 को ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ हाईलाइट करने के लिए। और वाई एक्सिस पे 2 है। ओके, इसका मतलब मेरी जो लाइन रहेगी वो यहाँ से लेके ऐसे यहाँ से ऐसे पास होगी। ये मेरी पहली लाइन तैयार हो गई। ये लाइन जो तैयार हुई है ये किसकी मदद से तैयार हुई, उस इक्वेशन का नाम क्या है? उस इक्वेशन का नाम है 2x + y = 2। 2x + y = 2। इसी की वजह से ये लाइन आई है ना, सच है कि नहीं? सच है, राइट? हाँ सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो दूसरा वाला है x - y < 1। इसको भी हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, राइट ना। सॉरी, इक्वालिटी बोल रहा हूँ मैं, ग्रेटर क्यों कर रहा हूँ। ये रहा, इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1। कॉमन सेंस से इस बार इक्वल के राइट साइड में ऑलरेडी 1 है, राइट ना। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे पॉइंट्स डायरेक्ट मिल गए। क्या तुम बता सकते हो साइमा कोऑर्डिनेट्स क्या है? सर 1,1। आर यू श्योर? बीच में देखो सिंबल माइनस का है, इसका मतलब 1,-1। एक्स के 1, नीचे 1। -1। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब हमारे जो एक्स पे तो ठीक है 1 है, ये वाई पे जो है -1 है, तो ये रहा -1। एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ क्योंकि ये हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे वरना। -2 -3 एंड सो ऑन। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो अब एक काम करते हैं। यहाँ पे एक चीज पता चल गई है कि ये -1 से 1, ये एक्स एक्सिस पे 1 रहने वाला है और वाई एक्सिस पे -1 रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऐसे डार्क कर लेता हूँ, पॉइंट बना लेता हूँ और यहाँ से एक लाइन गुजारता हूँ। तो चलो लाइन गुजारते हैं। देखो ये मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही, प्लीज स्केल का इस्तेमाल करना। ओके, ये मेरी लाइन तैयार हो गई। ये जो लाइन है ये किसकी वजह से आई है? उस इक्वेशन का नाम क्या है? उस इक्वेशन का नाम है x - y = 1। ओके, हो गया मेरा काम। अब सवाल उठता है तुम्हारी रेस का। पहली इक्वेशन है ना, उसका सिंबल क्या है? पहली इक्वेशन का सिंबल क्या है, देख के बताओ जरा। ग्रेटर सर इक्वल टू। बड़ा है। बड़े का मतलब रेस कहाँ पर आएगी? बाहर की तरफ। बाहर। तो देखो मैं बाहर की तरफ ऐसे बना रहा हूँ पूरी लाइन के लिए, बाहर की तरफ। ठीक है, अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन का सिंबल क्या है? दूसरी लाइन का सिंबल क्या है? छोटा है सर, छोटा, तो मतलब अंदर रेस की कहाँ पर तरफ है? आएगी। अंदर की तरफ आएगी। वेरी गुड। ओके,
ओके, अब कॉमन सेंस वाली बताओ, ये दोनों की रेज आपस में कहाँ टकरा रही है? इन दोनों लाइन की रेज कहाँ पर टकरा रही है? इसकी रेज और ऊपर इसकी वहाँ। ऊपर की तरफ टकरा रही है, बरोबर ना? तो सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उधर ही रेज मार देने का, हो गया तुम्हारा काम। सिर्फ इतना रेज ऐसे मार के छोड़ देने का। समझ में आया क्या? क्या सबको समझ में आया? जहां पर हाँ दोनों सर। की रेज आपस में मर्ज होती ना, उतने को यहाँ पे कर देने का। देखो अगर यहाँ तक समझ में आया, इसका मतलब तुम लोगों के 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इस और भी बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक एक्स्ट्रा स्टेप बचा है, उसके बाद तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा बेस देख लिया तुम लोग का, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर में ये जूम की मीटिंग बंद होगी, हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तुम लोग जब तक जल्दी से जाके ब्रश नाश्ता कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और वापस मिलते हैं। ठीक है, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स में हम वापस मिलते हैं। मैं लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को वापस, तो मोबाइल पे नजर रखना। ठीक है क्या अरमान? लेक्चर खत्म नहीं हाँ हुआ? सर। ठीक है, चलो फिर हाँ, ब्रेक है यहाँ पर। चलो। हाँ सर। हम्म। सर